सर्वप्रथम प्रथम सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को, गुरुओं को, रहबरों को, शहीदों को नमन करते हुए आप सभी धम्म उपासक उपासिकाओं को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धस्य, जय संविधान। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन था। आज माननीय सत्यवीर सिंह अम्बेडकर जी अपना बैंक का कार्यकाल पूरा करके 35 साल बाद और समय काल से पहले ही रिटायरमेंट ली, तो मैं इस खुशी के अवसर पर उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और अब ये शेष जीवन जो बाबा साहब का मिशन, भगवान बुद्ध का मिशन था, शेष जीवन इस मिशन को देंगे। तो सैल्यूट है, माननीय सत्यवीर सिंह अम्बेडकर जी को वंदनामी करता हूँ, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण अपना कीमती समय जो हमारे प्रथम सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध और दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर जी के मिशन मूवमेंट के लिए दिया, तो बधाई के पात्र हैं। सैल्यूट है, नमन है उन माँ पिता को जिन्होंने ऐसा बलशाली बेटा को जन्म दिया। और महान पिता की, महान माता की महान औलादें होती है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक छोटी ही कविता आपके सामने सुनाऊंगा। घटना उस समय की है जब हमारा भारत देश पे संविधान लागू नहीं था। 1950 से पहले की हमारी क्या स्थिति थी और 1950 के बाद जो भारत का संविधान लागू हुआ, इस संविधान ने हमें क्या दिया। तो आप इस कविता को समझने की कोशिश करेंगे। तो कविता है कि जिनके पिता कभी न बैठे, कि जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। कि जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। कि जिनके घर से टपकता पानी, कि जिनके घर से टपकता पानी लग चमासा की झाड़ी में, अब उनकी कोठी अंबर छू रही बीच शहर की वाड़ी में। जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। कि जिनके घर में दलिया खटकता, कि जिनके घर में दलिया खटकता तब माटी की हांडी में, अब उनके बेटे डिनर कर रहे हैं अब चांदी की थाली में। और जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। कि जिनकी मैया लिपट रही थी, कि जिनकी मैया लिपट रही थी तब फटी हुई सी साड़ी में, अब उनकी बहुएं सज रही हैं पहन बनारसी साड़ी में। जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। बाबा बड़ा करिश्मा कर गया, बाबा साहब बड़े करिश्मा कर गया। कि जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। जो हमारे पिता थे, इस भारत के, आधुनिक भारत के निर्माता, जिन्होंने इस देश में ऐसी व्यवस्था लागू करी जिनको तांगे से भी नीचे उतारा गया, तांगा में बैठने नहीं दिया जाति के कारण। तो ये जाति बहुत बुरी चीज़ है। जाति के कारण बाबा साहब को तांगा में नहीं बैठने दिया, नीचे उतारा गया और फिर डबल किराया लिया गया और तांगा बाबा साहब ने चलाया। लेकिन बाबा साहब ने वहीं से संकल्प लिया, ऐसी इस देश में ऐसी इस व्यवस्था लागू कर दी संविधान के रूप में कि आज हर कोई हवाई जहाज में सफ़र कर रहा है। मैं भी हवाई जहाज में बैठा हूँ बाबा साहब की अनुकंपा से। उड़ीसा जाने का मुझे मौका मिला शादी में, तो मात्र 2 घंटे में मैं उड़ीसा पहुँच गया, नई दिल्ली से भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे। तो बाबा साहब की वजह से मैं भी हवाई जहाज में मैंने सफ़र करने का। लेकिन हमारे पिता तांगा से भी नीचे उतारे गए थे। कि जिनके घर से टपकता पानी लग चमासा की झाड़ी में, उनकी कोठी अंबर छू रही बीच शहर की बाड़ी में। जो हमारे पुराने घर थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने बहुत अपमान सहा, गरीबी इतनी झेली, संविधान नहीं था। लेकिन माँ बाप तो उनके भी थे, जन्म तो उनको भी देते थे, लेकिन ये ऐसी व्यवस्था नहीं थी इस देश में कि हमारे घर कच्चे होते थे और पानी टपकने लग जाता था मकानों से, तो सिर छुपाने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन बाबा साहब ने ऐसी इस देश में व्यवस्था लागू कर दी, ऐसी संविधान लागू कर दिया। आज हमारी अच्छी अच्छी कोठियाँ हैं, अच्छे अच्छे बंगले हैं, अच्छे अच्छे बुद्ध विहार हैं। ये सब किसकी वजह से हो पाया?
ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की वजह से, भारतीय संविधान की वजह से। अगर भारतीय संविधान नहीं होता तो हमें कोठी में बंगले में रहने का कोई अधिकार नहीं देता, हमें अच्छे अच्छे रेस्टोरेंटों में खाना खाने के लिए कोई आमंत्रण नहीं देता। इस संविधान ने और बाबा साहब ने हमें ये ऐसी व्यवस्था इस देश में लागू कर दी कि हर कोई अच्छे होटल में जा सकता है, अच्छे मकान हैं, हमारी कोठियाँ हैं, कि जिनके घर में दलिया खटकता जिनके घर में दलिया खटकता तब माटी की हांडी में उनके बेटे जिंदर कर रहे हैं अब चांदी की थाली में। हमारे बुजुर्ग थे जो दलिया लस्सी खा के गुजारा करते थे, लेकिन इस देश में बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था लागू करी, ऐसी व्यवस्था इस संविधान के रूप में लागू करी, आज हम रेस्टोरेंट में खाना खाते चांदी की थाली में, बढ़िया बढ़िया होटलों में खाना खा रहे हैं। कल हमें सौभाग्य प्राप्त होगा माननीय सत्यवीर सिंह अम्बेडकर जी के माध्यम से होटल में खाने का। तो ये सब किसकी वजह से हो पाया? बाबा साहब की वजह से, भारतीय संविधान की वजह से, कि जिनकी मैया लिपट रही थी तफटी हुई सी साड़ी में, अब उनकी बहुएं सज रही हैं पैन बनारसी साड़ी में। जो हमारी माता थी त्याग मूर्ति मारामाबाई अम्बेडकर जी, उनको भुलाया नहीं जा सकता। उनका त्याग और बलिदान हमेशा पूरा भारत ऋणी रहेगा। ऐसी नारी जिन्होंने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। आज एक किसी बच्चा के सूल भी कांटा भी चुभ जाता है तो रोने लग जाती है, हाथ पाँव फूल जाते, क्या हो गया। लेकिन उस महान नारी ने, उस त्याग मूर्ति मारामाबाई अम्बेडकर जी ने अपने कोख से 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी। पूजनीय वो नारी, ऐसी कोई त्याग मूर्ति हुई है इससे बड़ी कोई? एक घटना बता देता हूँ। बाबा साहब को PhD की डिग्री मिली, वहाँ से विदेश से लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। तो बाबा साहब डिग्री लेके भारत आ रहे थे, तो सम्मान समारोह रखा गया बाबा साहब का, और सम्मान समारोह रखा गया तो मारामाबाई अम्बेडकर जी भी चाहती थी मेरे पति का मैं सम्मान समारोह देखूं। जैसे आज माननीय सत्यवीर सिंह अम्बेडकर जी का सम्मान समारोह तो हर किसी के दिल में ये ललक थी कि सत्यवीर सिंह अम्बेडकर जी का सम्मान समारोह देखूं। ऐसे ही सम्मान समारोह चल रहा था बाबा साहब का, और जैसे ही सम्मान समारोह चलता रहा तो बाबा साहब ने देखा कि कोई पेड़ के पीछे एक महिला चुप चुप के देख रही है। तो बाबा साहब की नज़र उस पेड़ के पीछे गई। तो मारामाबाई अम्बेडकर जी के चाहती थी वो मैं भी अपना पति का सम्मान समारोह देखूं, लेकिन उसके पास एक मजबूरी थी, बहुत बड़ी मजबूरी। क्या थी? उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, मात्र एक साड़ी थी, वो भी फटी हुई साड़ी। उनके पास बहुत बड़ी मजबूरी थी, उनके पास एक साड़ी थी और वो भी फटी हुई थी। तो उस फटी हुई साड़ी को जो छत्रपति साहू जी महाराज बाबा साहब को एक बार दुसाला भेंट किया था, वो दुसाला ट्रक में रखा था। मारामाबाई अम्बेडकर जी ने वो दुसाला निकाला और जहाँ जहाँ से साड़ी फट रही थी वहाँ टुकड़े कर करके उसके टुकड़े लगाए, और तब मारामाबाई अम्बेडकर जी बाबा साहब का सम्मान समारोह देखने चली गई। लेकिन पंडाल में नहीं गई, पब्लिक में नहीं गई, स्टेज के सामने नहीं गई, वो पेड़ के पीछे झुक झुक के ऐसे देख रही है। वो पर्सन बहुत खुश हो रही है, हाँ देखो कितना मान सम्मान हो रहा है बाबा साहब का। तो वो देखने पीछे से देख रही थी, तो बाबा साहब की नज़र वो पेड़ के पीछे चली जाती है कि कोई महिला उसको पेड़ के पीछे देख रही है जाग जाग के। तो बाबा साहब का जैसे सम्मान समारोह समापन हुआ और बाबा साहब स्टेज से नीचे उतर के सीधे पेड़ की तरफ चले, तो देखा तो मारामाबाई अम्बेडकर जी, बाबा साहब रोने लगे देख देख के, और भावुक हो गए और खुश भी हुए कि मुझे इतनी महान नारी मिली। खुश हुए बहुत बाबा साहब, लेकिन दुख था ये कि एक बैरिस्टर होते के एक विदेशों में अच्छे कपड़े कोट पैंट पहनता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी को एक अच्छी साड़ी नहीं दिला पाया। तो बाबा साहब बोले कि रामू मांगो आज क्या मांगना है, कि रामू आज मांगो क्या मांगोगे। तो बाबा साहब ने सोचा कि रामू अच्छे सोना चांदी मांगेगी, जेवर मांगेगी, जूते मांगेगी, कपड़े मांगेगी। लेकिन मारामाबाई अम्बेडकर की त्याग मूर्ति ने क्या मांगा? मारामाबाई अम्बेडकर जी कहने लगी कि साहब इस देश में ऐसी व्यवस्था करके जाना, इस देश में ऐसी व्यवस्था करके जाना जो जितनी महिलाएं हैं इनके शरीर पे अच्छे कपड़े हों। ऐसी इस देश में व्यवस्था करके जाना कि जितनी भी महिला है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इस महिला के शरीर पे अच्छे कपड़े हो, ऐसी इस देश में व्यवस्था करके जाना। लेकिन आज हमारी महिलाओं के पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं। ये सब किसकी वजह से हुआ? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की वजह से। क्योंकि इतने कपड़े हैं, अलमारी भरी रहती है, और जैसे अलमारी की कुंडी खोलते हैं कपड़े धो नीचे। ये हकीकत है, कपड़े भरे रहते, अलमारी भरी रहती कपड़ों की, अलमारी खोलते हैं कपड़े सारे नीचे गिर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाती कौन से कपड़े पहनूं।
ये इतनी व्यवस्था, इतने सब कुछ कैसे किसके दम पे हो पाया? ये भारतीय संविधान के दम पे हो पाया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कर दिखाया और बाबा साहब ने संकल्प लिया इस भारत देश के दबे कुचले लोगों की हमेशा के उनको सम्मान दिलाने का संकल्प लिया और हमें हर बिल्कुल सम्मान दिलाया बाबा साहब के संविधान ने। हर किसी को आज़ादी देता है पढ़ने का, लिखने का। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज क्या नाम आनंद दी जाने की तैयारी में है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद जी। वो क्या था, ये बच्चे चिंतित थे लेकिन बच्चों की चिंता को समाप्त कर दिया दोनों सम्यक संबुद्धों ने। बेटे तुम्हें गुड़गांव छोड़ देंगे गाड़ी से ही, कनीना या रेवाड़ी कहीं नहीं जाना, गुड़गांव छोड़ देंगे। डॉक्टर महावीर बोध जी और सुजाता बोध, यहाँ सम्यक बुद्ध विहार है ना, ये पावन धरती है, यहाँ सारी समस्याओं का समाधान है। सारी समस्याओं का समाधान चिंता करनी। हम दोनों अकेले आते हैं, उनकी वजह से अब देखो सारे कितने अच्छे ढंग से जाएंगे ना। रेवाड़ी की यहाँ सोच रहे थे गुड़गांव ही छोड़ देंगे, वहाँ से जल्दी चले जाओगे, सारे तकलीफ़ें मिट जाएंगी। आए भी तो हैं।